एक सामान्य सा सिद्धांत बताया था पियाजे का, बाकी सिद्धांत हम बाद में चर्चा करेंगे। इस समय जो मेन चीज़ है पेडागोजी में, उसमें जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीक और शिक्षण सूत्र, इसके बाद जो सिद्धांत हैं उनकी हम सामान्य से चर्चा करेंगे। कोहलबर्ग वगैरह और जो छोटे मोटे सिद्धांत हैं उनकी भी हम व्याख्या करेंगे, चॉम्स्की वगैरह भाषा का। और तो ये शिक्षण विधियों के बारे में हम जब, ताकि हम लेसन प्लान आपको बता सकें और फिर उसके बाद आप कैसे, फिर एक पेपर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको हल करना है और उसी आधार पर आपको विचार करके पेपरों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षण विधियों में, तो शिक्षण विधियों में सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास गणित है। ठीक है ना, हिंदी संस्कृत सेम विधियाँ चलेंगी एक आध को छोड़ के, बाकी गणित विज्ञान की जो विधियां हैं उसमें से गणित में कुछ विधियों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, बाकी विज्ञान से या बायोलॉजी से संबंधित जो विधियां हैं वो रहेंगी। और तो हम गणित से संबंधित जो मान लो 1 से 5 के हैं या साइंसाइड वाले लोग हैं और उनको गणित से संबंधित, तो यहाँ पर गणित से संबंधित जो विधियाँ हैं उनमें से जो आप देखते हैं विश्लेषण है, संश्लेषण है, आगमन है, निगमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन की। ठीक है ना, और आगमन और निगमन दोनों हालांकि एक साथ चलती हैं, तो हम दोनों को ही लिखे देते हैं, उससे हम आपको बहुत। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर दो, ये हमने सूत्र लिख दिए हैं और इन्हीं सूत्रों पर ये दोनों विधियां आधारित हैं। अब हमने एक यहाँ पर कि मनुष्य जो है, मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य कैसा है, मरणशील है। मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। ठीक, ये उदाहरण लेके चलते हैं, मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, तो इसका मतलब है कि राम भी मरणशील है। अब जो राम का यहां पर क्या हो रहा है, जनरलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सामान्यीकरण हो रहा है, जनरलाइजेशन हो रहा है किसका, राम का। अब जहां सामान्यीकरण हो रहा है तो इसका मतलब कि ये विशिष्ट, मनुष्य एक विशिष्ट वाक्य है, तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ है, यानी कि ये बात कर रहा है आगमन की। ठीक, तो यहां पर अब इससे अगर हम चलेंगे तो एक से संबंधित जो विधि होती है वो होती है विश्लेषण। ठीक है ना, a+b का होल स्क्वायर, जब आप उसको खोलेंगे विश्लेषण। ठीक, अब यहां पर दूसरी जो निगमन विधि है, निगमन विधि यहां सामान्य से, अब यहां पर ऐसा भी आप कर सकते हैं, निगमन का संबंध नियम से। ठीक, अब नियम से जब चलने की बात है तो यहां पर नियम से कैसे चलेंगे, a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, तो उससे जब चलेंगे नियमन से, फिर उसका यहां पर विश्लेषण, तो ये हो गई संश्लेषण विधि। ठीक है ना, तो ये विधियां गणित से संबंधित दोनों विधियां हैं, 6 से 8 में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी उच्च शिक्षा से संबंधित विधियां हैं। और जो संश्लेषण है, इसका सीधी सी बात संश्लेषण, ठीक है, तो ये अलग अलग जो भाग हैं उन भागों का आप विश्लेषण करेंगे, फिर उससे a+b का होल स्क्वायर आपने खोल दिया, a², उसको आप गुणा करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर निकलेगा a² + b², एक एक पद का आप इसको डिवाइड किए हुए जो पद होंगे और उनको आपने एक साथ जोड़ दिया, सूत्र बन के निकल के बाहर आ गया। ठीक है ना, तो ये अगर इसी को हम ये इसमें उल्टा चलते, तो अगर निगमन से चलते तो राम मरणशील है। ठीक, फिर राम एक मनुष्य है, तो यानी कि मनुष्य भी मरणशील है। तो यहां पर हम कैसे चले हैं, उल्टा अगर इससे चलेंगे तो यानी कि सब काम नियम से हो रहा है। ठीक है, तो ये निगमन और आगमन के बारे में हमने आपको बताया। हालांकि इसमें जो गणित में विधियां इस्तेमाल होंगी वो संश्लेषण और विश्लेषण। अब इन दो विधियां के अकॉर्डिंग ही लगभग चलना है आपको, और इन्हीं से ही सीटेट वगैरह के जो प्रश्न होंगे इन्हीं के अब इनका आधार क्या है, ये जो सूत्र है इनसे आधार, यहां पर ज्ञात से अज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, या तो ये सीधा चलेगा या उल्टा चले, दोनों ही। ठीक है ना, दोनों ही इससे संबंधित होकर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी हम इसको थोड़ा सा मिटा दें। ठीक है, तो ज्ञात से यहां पर अब इसमें
हमने आपको जो बताया, तो इसमें संश्लेषण की तरफ अगर चलें तो ये ज्ञात से संबंधित चलेगा, और विश्लेषण चलें तो ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलेगा। ठीक है ना, अज्ञात से यहाँ पर आप देखें मनुष्य मरणशील है, एक जनरली बात है। ठीक है, राम एक मनुष्य है, फिर राम, तो राम का ज्ञात हो रहा है कि हाँ राम भाई मरने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर विश्लेषण, और इसी का जस्ट उल्टा ज्ञात से राम का ज्ञात है कि हाँ भाई राम मरने वाला है। ठीक है, राम क्यों मरने वाला है, मनुष्य है। ठीक है, यानी कि मनुष्य मरणशील है। ठीक है, तो ये एक नियम है, और इसी से आप विश्लेषण संश्लेषण, हालांकि संसार वाली केवल इतना इसी के आधार पर चलेंगे, और बाकी आर्ट में भी एक आध जगह अगर इन विधियों का प्रयोग हो रहा है तो आप देख सकते हैं। बाकी एक जर्नल जो विधियां चलेंगी आपको पता ही है। अगर यहाँ पर दूसरी की हम बात करें तो व्याख्यान। ठीक, व्याख्यान एक नॉर्मल विधि है, लेकिन गणित में जब आप सवाल लगाएंगे प्रयोग नहीं होगी। ठीक, व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर का आपका प्रयोग करना है। जहां पर प्रश्न और उत्तर होंगे वो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात से संबंधित है। ठीक है ना, हालांकि अगर देखें तो सुकरात के पहले भी इसका डिटेल है, लेकिन सुकरात से संबंधित उसको, क्योंकि पाश्चात्य एजुकेशन हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। ठीक, तो व्याख्यान विधि हम जो बात कर रहे हैं, व्याख्यान ये भी उच्च शिक्षा की विधि है, लेकिन यदि व्याख्यान में यहां पर कोई भी चीज देखने की दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर आप प्रयोग कर दें, ठीक है ना, तो यहां पर यदि प्रदर्शन का यूज कर दें तो प्रदर्शन फिर विधि है। विधि के अंदर जिसका प्रयोग होता है, जिस विधि का विधि के अंदर प्रयोग होता है वो प्रविधि कहलाती है, यानी कि विधि से छोटी है। तो यहां पर व्याख्यान प्लस प्रदर्शन आर्ट साइड के अंतर्गत प्रयोग होती है। हालांकि इसका आप प्रयोग विज्ञान के अंतर्गत भी ले जाके कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ भी इस्तेमाल होगी गणित में, विज्ञान में भी ले जाकर कर सकते हैं। तो ये विधियां, अब जैसे आप चार्ट को बता रहे हैं तो वहां पर प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन आप कर रहे हैं और लेक्चर भी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं पॉइंटर से। ठीक, तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये व्याख्यान विधि लगी, ये प्रदर्शन फिर विधि में आएगी। ठीक, और दोनों को जोड़ के लिखेंगे, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इस तरह से जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जैसे जो लोग बायोलॉजी वाले हैं तो वो कोई चीज लाते हैं या प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर आप प्रयोग करते हैं तो विधि हो जाती है प्रयोगशाला। ठीक है, यहां इसका संबंध है किससे, कार्य कारण से। प्रयोगशाला यदि केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप प्रयोग करके देखते हैं, केमिस्ट्री में करके देखते हैं, फिर में या कोई भी सरसों का पौधा में आप प्रयोग करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रयोगशाला विधि कार्य कारण संबंध से रिलेटेड होती है, तो ये विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक विधि और प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ी होगी बहुत, प्रोजेक्ट, इसी में भी हालांकि प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 5 उसके चरण होते हैं, खोज विधि से रिलेटेड होकर चलेंगे। हालांकि ह्यूरिस्टिक जो है खोज विधि आर्मस्ट्रांग की वो अलग है, उसी से रिलेटेड होकर चलेंगी हालांकि, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो मेथड है वो डीवी के बाद सिलर से किलपैट्रिक, तो यहाँ पर 5 है। एक योजना दे दी जाएगी, फिर उस बच्चे को उस योजना पर बच्चे चलते हैं, फिर उस पर जो प्रयोग होते हैं उस पर फिर वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी ये जो विधि है वो प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, हालांकि सामाजिक विज्ञान वगैरह में इसका अच्छा प्रयोग है, आप देख लेना। ठीक है, अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और विधि रह गई। खैर, अन्य जो गणित के अलावा गणित विज्ञान, इसमें और भी जो विधियां आती जाएंगी मेरे मस्तिष्क में, वो आपको बताता जाऊंगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित या संस्कृत संबंधित। अब इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक।